हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि खुदा ने आज का एक बार फिर से ये समय दिया, और जैसा कि खुदा ने कहा है कि मैंने तुम्हें इसलिए तैयार किया है कि तुम इस पृथ्वी पर जहाँ कहीं पर भी जाओ, मेरे वचन का सुसमाचार वो लोगों को बताओ। हालेलुया, हालेलुया। और आज हम देखते हैं बहन किटी, बहन श्वेता, भाई फ्रांसिस ने अपने घर के द्वार को खोला है, और वो इसलिए खोला है कि ये जीवन के सत्य को जानने पाए। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप हम सब जानते हैं कि खुदा ने अपने वचन में कहा है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें सारी बातों से स्वतंत्र करेगा। आमीन, आमीन। आज लोग सत्य को नहीं जानते, इसलिए वह अपने अधर आग में जाने के बाद पता चलता है कि वो कितना प्योर है, और वो जितना ज्यादा आग में रहता है उतना ज्यादा वो अपने अंदर प्योरिटी को रखता है। हालेलुया, हालेलुया। और बाकी जितनी भी धातु उसके साथ मिली होती है वो सब क्या होती है? जल जाती है। ठीक इसी तरीके से हमारे अंदर ऑलरेडी एक पाप का कीड़ा है, जिसे कहेंगे एक पाप का पशु। क्या? पाप का पशु। हाँ, हमारे अंदर एक पाप का पशु प्रतिदिन और हर समय बना रहता है। इसलिए पिता ने कहा तुम मुझ में बने रहो तो ये पाप का पशु जो पाप है वो तुम्हें पर हावी होने ना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये युद्ध है, और इस युद्ध में जो बना रहेगा वो पिता की ओर से उद्धार प्राप्त करेगा। और बना हमें एक दिन, 2 दिन या 1 महीना या साल भर नहीं, बना हमें अंत के समय तक रहना है। कब तक बने रहना है? अंत के समय तक। याद रखिए, इस पृथ्वी पर तो हमारी एक सीमा है, इस पृथ्वी पर तो हमारी एक आयु है जिसको पिता ने बांधी है। इस पृथ्वी पर हमारे लिए पिता ने महीने और आयु और सीमा को तय करा है। लेकिन एक जगह है, अर्थात जहाँ जिसे कहते हैं स्वर्ग, वहां पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, वहां अनंतता का जीवन। कौन सा जीवन है? अनंतता का जीवन। तो अनंतता का जीवन जो कोई चाहता है, और जो कोई ये चाहता है कि इस पृथ्वी पर की नहीं हम स्वर्ग की वस्तुओं को जाने और अपने जिंदा खुदा की तारीफ करें, और उसके वचन को जानकर, उसके वचन को समझकर, उसके वचन में चलने की चौकसी करें, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई भी इस मार्ग पर चलता और इस रीति से अपनी चौकसी करता है वो और उसका घराना उद्धार पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब प्रभु के वचन को जानने के लिए जो आज इकट्ठे हुए हैं, हम सब प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद, धन्यवाद खुदा बाप, आज के दिन के लिए, समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, धन्यवाद देते जो भैया ने अपना इतना बहुमूल्य समय निकाला पिता परमेश्वर, और हमारे क्या है पिता परमेश्वर, और अपने आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे दिलों को खुलने वाले हो सके, और उस वचन को जो यहाँ पे पढ़ा जाए पिता परमेश्वर उसको हम सुनने और उस पर चलने वाले हो सके खुदा बाप। हे पिता परमेश्वर, जो भी यहाँ पे आज वचन दिया जाएगा पिता परमेश्वर, उसको हम बल्कि सुनने ना, उस पर हम चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना करते अपनी यीशु नाज़री के नाम से सुनने और कबूल करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब एक गीत गाएंगे, और गीत के शब्द क्या है? नीले आसमान के पार जाएंगे। श्वेता बहन बताएंगे कौन से शब्द हैं, कसकर बताइए। नीले आसमां के पार जाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर,
हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु पे, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता यहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता यहाँ। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहाँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अगर बहुत ध्यान से देखें तो हम अपने जीवन में एक पार्टिकुलर एक कार्य को करते जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और उन कामों को करते समय, उन चीजों को करते समय हमारे जीवन में हमें कुछ भी बुरा या कुछ भी भला नहीं लगता, और हम अपने जीवन में जैसे पुराने जमाने से हमारे बाप दादा लोग करते चले आ रहे थे, हम भी वैसे ही करते चले आ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ एक अनोखी बात हुई। क्या हुई हमारे साथ? अनोखी बात। अनोखी बात क्या हुई? अनोखी बात ये हुई कि हमें हमारे ऊपर एक अनोखी बात ये हुई कि हमारे घर में खुदा ने एक अपने अभिषेक को भेजना शुरू किया। ईसाई घर बहुत से, ईसाई घर बहुत से, लेकिन हम देख रहे हैं कि जितने भी ईसाई घर हैं उनमें कहीं पर भी पिता ने अपने अभिषिक्त को भेजा नहीं है। लेकिन पिता के अभिषिक्त बहुत कम चुने हुए घरों में जा रहे हैं। हर जगह, हर के घर, ईसाई के घर में रोज हर महीने प्रार्थना हो रही है? नहीं हो रही। या तो वो हर महीने की प्रार्थना सभा देख रहा है? नहीं देख रहा है। हमको खुदा ने क्यों दिया ये अवसर, और हमारे ही घर में खुदा का अभिषेक शिफ्ट क्यों आ रहा है? आज जानना तो पड़ेगा क्यों। आखिर भाई ये ब्रदर रोहित, आप इसको बहुत सालों से जानते थे, जब हम प्रचार नहीं करते थे तब भी आप हमें जानते थे कि नहीं जानते कि मिस्टर प्रेम का भैया का बच्चा है। और हम लोग कभी भी आपस में नहीं मिलते थे, सालों हो गए। एक रिश्तेदारी थी, लेकिन उसके बाद भी हम लोग नहीं मिलते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तो पिता ने हम लोगों को मिलाया क्यों? आखिर पिता ने हम लोग को मिलाया क्यों? आखिर मैं आपके घर में आके महीने में एक बार मीटिंग कर रहा हूँ। क्यों? आखिर आप लोग वचन सुनते हैं ना? क्यों आप लोग आखिर वचन को सुन रहे हैं? क्यों आखिर आप लोग प्रतिदिन वचन को देख रहे हैं? क्यों आप लोग बाइबल पढ़ रहे हैं? क्यों आप लोग वचन को सुन रहे हैं? क्यों आपके घर में इतने सालों से मीटिंग हो रही है? बहुत से ईसाई हैं, बहुत से लोग आए, उन्होंने भी चाहा आपके घर जब आए, उन्होंने मीटिंग सुनी, प्रचार सुना, तो उन्होंने भी सोचा कि हम भी अपने घर में मीटिंग कराएंगे। सोचा कि नहीं सोचा? और कहा भी कि हम कराएंगे, और उन्होंने कराना भी शुरू किया। लेकिन वो बने नहीं रह पाए। क्या नहीं बने रह पाए?
बने हुए वो कंटिन्यू बने नहीं रह पाए। हाँ, हमको आज तक पिता ने क्यों बनाए रखा है? क्योंकि चुने हुए तो हमको आज तक पिता ने क्यों बनाए रखा है? इसका मतलब कोई ना कोई पिता की योजना मेरे और आपके जीवन से है। हालेलुया, है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे और आपके जीवन से पिता ने कोई ना कोई योजना बना रखी है। अब उस योजना को हमें जानना है। जो भाई आते हैं, हमें वचन का प्रचार करते हैं, हमें वचन सुनाते हैं, हम लोग वचन को सुनते हैं, हमें वचन बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जीवन में एक परिवर्तन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले जितना ज़्यादा हमारे अंदर अधर्म की आत्मा, बुराइयां थी, अब हम लोगों को क्षमा भी करने लगे हैं। अच्छा, आपके अंदर कोई बदलाव आया मीटिंग से? कुछ बदलाव आया मीटिंग को देखने से? आपके अंदर आया बदलाव मीटिंग को देखने से? नहीं, आप बताओ, कुछ आपके अंदर कुछ बदलाव दिखा आपको? हाँ, आपको कुछ बदलाव आया अपने जीवन में? बेटे के जीवन में क्या बदलाव आया? बहू के जीवन में क्या बदलाव आया? बेटियों के जीवन में क्या बदलाव आया? उससे नहीं, मेरे अपने खुद के जीवन में जो मैं प्रार्थना सुनता हूँ, जो भाई आते हैं, प्रचार करते हैं, और जब मैं वचन को देखता हूँ तो मेरे जीवन में कोई बदलाव आया कि नहीं आया? आया तो बोलिए। है? तो बहुत आती थी ना। हाँ, किसी की बात बता नहीं, बदलाव आया कि नहीं आया? तो अब थोड़ा धैर्य रखना है। धैर्य रखना आ गया, और बहुत सी चीजों को के बदलाव आया कि नहीं आया? तो ये बदलाव कैसे आया? ऐसा नहीं कि भाई आने लगे तो बदलाव आ गया, वचन से आया। क्योंकि भाई तो बचपने से हम लोग रिलेशन में तो नहीं थे, बचपने से कभी नहीं आए। हमारा आना ही वचन से हुआ। हमारा जैसे हम लोग बड़े आपस में मिलते थे, लेकिन हम लोग कभी नहीं मिलते। हम आपको जानते थे, पहचानते थे, हाँ, लेकिन हम लोग कभी नहीं आते थे। आज हम लोग हर महीने आते हैं। क्यों? माँ बाप तो वही है। क्योंकि हम लोग वचन से जाने, हम लोग को मिलाने वाला कौन है? खुदावन यीशु मसीह। तो हम लोग को क्यों मिला रहा है? भाई, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उसके पीछे कोई रीजन तो होगा। अगर मैं 1 महीना कहीं जा रहा हूँ जॉब करने, तो उसके पीछे ये रीजन है कि मुझे सैलरी मिलेगी, और जब सैलरी मिलेगी तो मैं आके अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपनी माँ और अपने घराने का सुधी लूंगा। उसका थोड़ा बहुत जो कुछ भी मुझसे हो पाएगा मैं खर्चा पूरा करूंगा। हाँ, मैंने कि नहीं? और अगर बताया जाए कि सैलरी मिलेगी नहीं तो बस केवल आप आते रहिए, तो हम उसी दिन आना बंद कर देंगे, है ना? तो ठीक इसी तरीके से भाई जो वचन को लेके आ रहे हैं, इससे हमें मिल क्या रहा है और क्या हमको मिलेगा? क्या इसको जानने के लिए हमें सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? तो यही बातें आज हम आप लोगों को बताने आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं कि आपके घर में हर महीने मीटिंग होती है, और इससे पहले कि नवंबर का महीना लगे, अक्टूबर में आपने 5-6 दिन पहले फोन करके हमको बता दिया कि भाई मीटिंग करनी है। लेकिन क्या हुआ, वो 5-6 दिन रेगुलर मीटिंग सबके यहाँ लगी थी, और हमारे घर में काम भी चल रहा है, इसीलिए आज हम आपके यहाँ मीटिंग करने आए हैं। लेकिन आपको खुदा ने इतना भेज दिया कि आपने कहा नहीं भाई, जो 1 मीटिंग रह गई थी इस महीने 2 मीटिंग करनी है। यानी 1 मीटिंग अभी कर रहे हैं, 1 मीटिंग हम आने वाले दिनों में इसी महीने में करेंगे। लेकिन ये मीटिंग का उद्देश्य क्या है? इस मीटिंग से लाभ क्या है? क्या लाभ मिल रहा है इससे? देखिए, आज हम ये बात को जानेंगे। पहली बात तो हमारे जीवनों में बदलाव आया, या आप जानते हैं, मुझे नहीं मालूम कितना बदलाव आया। आप लोग साथ रहते हैं, आप लोग बात करते हैं, एक दूसरे के नेचर में आपको कुछ बदलाव लगा, और वो बदलाव जो आपके जीवनों में हो रहा है, अगर आप कंटिन्यू वचन को सुनते रहेंगे तो एक दिन ये होगा कि आपका जीवन बदल जाएगा। क्या होगा? लेकिन हाँ, बने रहने के कारण। क्या? बने रहने के बाद। तो आज आखिर मीटिंग आपके घर में कैसे होगी? आप तो मीटिंग पिछले महीने कराना चाह रहे थे, आज आपके घर में मीटिंग कैसे होगी? अब इसके पीछे भी एक योजना है। क्या? इसके पीछे भी योजना है। क्यों? क्या योजना है? आइए इस विषय को जानेंगे।
प्रेज़ द लॉर्ड। हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे रोमियो, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका पहला अध्याय। रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 28वीं आयत। रोमियो पहला अध्याय और उसकी 28वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है, जब उन्होंने खुदा को पहचाना ना चाहा तो खुदा ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आज मैं आराम से बैठ के आप लोगों को वचन बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब मैं बैठा तो मेरे मन में एक बात आ रही, पिता बार बार दे रहा कि आज ऐसे बैठ के प्रचार करो, बताओ, समझाओ हम लोग क्यों आए, हम लोग क्यों मिले। ये पंखा अगर बंद हो जाए, बेटा ये पंखा बंद कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग जानेंगे, समझेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन सब बातों को खुदा पे छोड़ दो, बच्चा अपने आप ही सही हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 28वीं आयत में क्या लिखा है, जब उन्होंने खुदा को क्या पहचानना ना चाहा, यानी कि खुदा उनके सामने आया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनके सामने आया। भाई पहचानना कहाँ लगता है? जब कोई जना हमारे सामने आता है और जब हमारे सामने आता है तो हम उसको धीरे धीरे थोड़ा बहुत पहचानने लगे, यार ये तो ये है, बात सही नहीं। उसके बाद जब हम पहचान जाते हैं तो हम धीरे से कट जाते हैं। क्या कट लेते हैं कि हमको यहाँ देखना नहीं है। तो पहचानना ना चाहा, यानी कि पहचानने के बाद भी पहचानना ना चाहा। तो पहचानना कैसे पहचाना? जब खुदा का वचन मेरे घर आया और जब खुदा का वचन प्रचार हुआ तो धीरे धीरे हम सत्य को जानने लगे। वह बातें जो हम लोगों से सुनते थे, पहले हम उन बातों पे विश्वास करते थे। छोड़ दीजिए, कुछ ना करिए, उसको छोड़ दीजिए, कुछ भी ना, इशारा भी ना करिए, वचन पे ध्यान दीजिए। जो वचन आपके घर में आया है उस वचन को सुनिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम अपने आप को, अपने कान को, अपने मन को वचन की ओर लगाएं, अपने आप ही सब तरफ शांति हो जाएगी। देखिए कलाम में क्या लिखा, जब उन्होंने खुदा को पहचानना का मतलब यानी खुदा उनके पास आया, खुदा को उन्होंने देखा, हमने भी उस खुदा को देखा, लेकिन हमने क्या करा? पहचानना ना चाहा। क्या करा? पहचानना ना चाहा। आज हमारे जीवन में बदलाव क्यों आ रहा है? आज हमारे जीवन में अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि हम धीरे धीरे पहचान रहे हैं। और आज ही के दिन मीटिंग क्यों रख दी खुदा ने? मीटिंग तो 5 बजे होती है, आज ही के दिन 12 बजे मीटिंग क्यों रख दी? आज मैं बहुत बिजी था, बहुत ज्यादा बिजी, चाहे जितना मैं बिजी हूँ मीटिंग तो होनी है। इतना बिजी था क्योंकि मेरी प्लेटिना गाड़ी भी थोड़ा सा खराब हो गई, वो उसमें प्रॉब्लम आ गई। अब वो ठीक कराने के लिए मैं जाऊंगा, सामान ढूंढूंगा। मैं गाड़ी रबेका की लेके आया, मेरे घर में काम भी चल रहा है, काम का भी सारा सामान ला के देना है, हर चीज से मैं फंसा हुआ, लेकिन तब भी मैं 12 बजे यहाँ मीटिंग करने क्यों आ गया? और आज ही का दिन में मीटिंग करने क्यों आया? क्योंकि हम देखते हैं कि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, जब उन्होंने खुदा को पहचानना ना चाहा तो खुदा ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया।
उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित अनुचित काम करें। यानी पृथ्वी पर एक काम कर रहे हैं हम, और उस काम को करते करते पिता ने क्या किया, धीरे से अपने वचन का प्रचार करना शुरू किया। और जैसे जैसे हम प्रवचन को सुनने लगे, प्रचार को सुनने लगे, वैसे वैसे क्या हुआ, हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। और जैसे जैसे हमारे जीवन में बदलाव आया, हमने देखा कि हमारे जीवन में तो अच्छा बदलाव आ रहा है। अब क्यों ना हम इस वचन में और बढ़े, क्या क्यों ना हम इस वचन में और बढ़े। तो हमें वचन में बढ़ने के लिए क्या करना है, खुदा को पहचानना है। और पहचानना किसको, बाइबल को, सत्य को, कलाम। हाँ सत्य को। उसने कहा सत्य को जानो, उसने कहा मैं तुझसे सच कहता हूं, तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें सारी बातों से क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। हमें पहचानना किसको है, सत्य को। नकली नोट और असली नोट में क्या करते हैं, पहचानना किसको होता है, असली नोट। भाई आपके पास 400-500 के नोट रखे जाएं और उसमें बताया जाए कि इसमें 3 नकली हैं, 1 असली है, तो आप क्या कोशिश करेंगे, उन चारों में पहचानने की कोशिश करेंगी कि कौन सा नोट असली है। ठीक इसी तरीके से पिता ने अपने वचन को हमारे सामने रखा। और क्यों रखा, ताकि हम पहचाने, क्या पहचान सके, सत्य को। सत्य को। सत्य क्या है, आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो सारे धर्मों में एक उपवास का भी एक समय है और एक सारी रीति रिवाजों का भी समय है, दिनों का भी वो समय मानते हैं, उपवास का भी समय मानते हैं, उपवास को खोलने का समय भी मानते हैं, उपवास को रखने का समय भी मांगते हैं। और जिस तरह से पूरी पृथ्वी पर लोगों के जीवनों में उपवास है, वैसे ही हमारे जीवन में भी उपवास आए। जैसे लोगों के दिनों घरों में, उनके जीवनों में चाहते हैं एक रीति एक रिवाज है, वैसे ही हमारे जीवनों में भी एक रीति एक रिवाज है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो भाई फ्रांसिस, आप मुझे बताइए, क्या जाति जाति के लोगों के पास कुछ पार्टिकुलर दिन है आत्मा की शांति के लिए या मरे हुओं के लिए प्रार्थना करने के लिए? यही से पकड़िए बात हमें क्यों पकड़नी है, क्योंकि हम लोग जो वचन पढ़ रहे हैं वो जीवन है। और हम वचन को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में एक खुदा का बंदा आया। अब वो खुदा का बंदा अगर हमें वचन ना बताए तो हम पहचानेंगे ही नहीं, लेकिन अगर बताएगा तो हम थोड़ा थोड़ा पहचानने लगेंगे। और पहचानने के बाद भी अगर हम उस वचन को अपने जीवन में इस तरह से बोले कि जैसे हम नहीं पहचानते। क्या कलाम में लिखा, जब उन्होंने खुदा को पहचानना ना चाहा तो खुदा ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। देखा कि वो अनुचित काम करें। देखा आपने, किसने छोड़ा, ताकि वे अनुचित काम करें। क्या है अनुचित काम? क्या ये जरूरी नहीं कि हम अनुचित काम जानना है? जी, इतना जरूरी है। अगर हम अनुचित काम नहीं जानेंगे भाई तो हम उन कामों को करते रहेंगे, और अगर हम उन कामों को करते रहेंगे तो पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु। लेकिन जब हम उन अनुचित कामों को जान जाएंगे और जान के फिर जब छोड़ने लगेंगे तो हम क्या होंगे, उस रीति रिवाज के बंधनों से, उस अधर्म की आत्मा से छूट जाएंगे। क्या वो अधर्म की आत्माओं से छूट जाएंगे। है बात सही नहीं? सही। कलाम में क्या लिखा, पढ़िए ना। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वो अनुचित काम करें। क्या आप ये चाहते हैं कि आपको खुदा छोड़ दे? नहीं। क्या आप ये चाहते हैं सिस्टर, क्या आप ये चाहती हैं कि आपके घर को खुदा छोड़ दे? नहीं। क्या आप ये चाहते हैं कि मेरे बेटे और मेरे घराने को खुदा छोड़ दे? नहीं। ये कलाम बता रहा है खुदा ने छोड़ दिया।
क्यों छोड़ा? ये पहचानना पहचान नहीं। क्योंकि उन्होंने खुदा को पहचानना ना चाहा। पहचानने के बाद भी उन्होंने क्या करा? पहचानना ना चाहा। तो खुदा ने भी क्या करा? छोड़ दिया उनके उनकी सारी बातों को जानकर उन्हें निकम्मे कामों में, कि वो निकम्मे काम करते रहे, छोड़ दिया। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में प्रार्थना होती रहे, आपके घर में आशीष आती रहे, आपके जीवन में, आपके जीवनों में, आपके बच्चों के जीवन में खुदा का भय हो, तो आप अपने जीवन में खुदा को रिस्पेक्ट देंगे कि नहीं देंगे? आप अपने जीवन में खुदा को आदर देंगे कि नहीं देंगे? और आदर और रिस्पेक्ट कैसे मिलता है? किसी भी चीज को दे के आदर और रिस्पेक्ट नहीं मिलता। आदर और रिस्पेक्ट तब मिलता है जब हम उनके साथ अपने जीवन के समय को व्यतीत करते हैं। आमीन है कि नहीं? आज जब हम लोग वचन में बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं और वचन हमारे ऊपर प्रकट हो रहा है, तो वचन हमें क्या सिखा रहा है? इन बातों को हमें सीखना है। क्योंकि उसने कहा दिन और रात, क्या कहा? दिन और रात, सुबह और शाम, सुबह और शाम, हर समय मेरे वचन को पूरा करने की चौकसी कर। मेरे वचन को पूरा करने की चौकसी करो। चाहे हम अपने जीवन में जितने भी वचन को जान जाएं, लेकिन अगर हम खुदा को पहचानेंगे नहीं, यदि हम खुदा को ग्रहण नहीं करेंगे, तो हमारा उद्धार कभी नहीं होगा। हो जाएगा? नहीं होगा। देखिए कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा। रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 28वीं आयत में, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। देखा, अब हम नहीं चाहते कि खुदा हमें छोड़ दे। हमारा मन है कि खुदा हमें अंत समय तक थामे रखे। हमारा मन है कि हमारे आने वाली बीमारियों को खुदा बहुत आयत से शिफा प्रदान करे। अभी इस समय जो बीमारियां हैं, जो कलेश है, जो विपत्ति है, उसको तो खुदा ठीक करे ही करे, साथ ही साथ आने वाली विपत्ति और कलेश को भी खुदा क्या करे? ठीक करे। तो इसके लिए हमें करना क्या है? हमें खुदा को पहचानना है। और जब हम खुदा को पहचानने लगेंगे तो क्या होगा? हम खुदा के नजदीक होने लगेंगे। बताइए, जब हम पहचानने लगेंगे तो क्या होगा? क्या होगा जब पहचानने लगेंगे? जो खुदा की नजर में गलत है वो नहीं करेंगे। ये, और इसीलिए खुदा ने आज हमें भेजा। क्या भेजा हमें? इसलिए भेजा कि हम अनुचित काम जो करते हैं वो ना करें। पूरे संसार में जाति जाति लोगों के पास उपवास है। पूरे संसार में जाति जाति लोगों के पास मरने वाले मुर्दे लोगों के लिए प्रार्थना है, दिन है। पूरे संसार में आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना है। पूरे संसार में मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना है, हर जाति में। लेकिन हमारे खुदा ने इसके विषय में क्या बताया? उसने कहा मुर्दे को मुर्दा गाड़ने दे। क्या कहा? मुर्दे को मुर्दा गाड़ने दे। कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ने क्या कहा? मैं अपने बाप को गाड़ा हूँ ना। नहीं, पौलुस ने क्या कहा? वो तो एक सेवक ने कहा, यीशु मसीह का मेरे पीछे हो ले, तो उसने कहा कि मैं पहले अपने पिता को गाड़ा हूं। उसने कहा मुर्दे को मुर्दा गाड़ने दे, मुर्दे को मुर्दा गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो। क्योंकि जो मर गया, ऐसा नहीं पिता गाड़ने से मना नहीं करता है, ऐसा नहीं कि हम चाहते हैं अपने लोगों को गाड़े ना, फ्यूनल ना करें, सब कुछ करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूजें, इसका मतलब ये नहीं कि हम पार्टिकुलर एक दिन माने। उसने कहा जो मरे हुए हैं वचन को नहीं जानते, क्या? जो मरे हुए हैं वचन को नहीं उसने उस मुर्दे के साथ, उसके पिता के मुर्दा, उसके साथ उसको भी मुर्दा का क्या, कि जो मुर्दे हैं उनको मुर्दा गाड़ने थे। क्यों कहा? क्योंकि आज अगर बहुत ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है? उन्हें तो जिंदों को भी मुर्दा कह दिया है? भाई, जिंदा ही लोग तो गाड़ेंगे ना के। तो यीशु मसीह ने मरे क्यों, हुए तो उठ के गाड़ नहीं तो पाएंगे। यीशु मसीह ने क्यों कहा ऐसा? मुर्दे को मुर्दा गाड़ने दे। उन्होंने कहा वो लोग वचन नहीं पहचानते इसलिए वो मुर्दे। नहीं,
हाँ नहीं इसका मतलब ये नहीं है यीशु मसीह ने कहा मुर्दे को गाड़ो ना, गाड़ो, लेकिन पर एक मुर्दों को गाड़ने दो। नहीं 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 ये भी नहीं है। उस समय जब खुदा उसको अपने पीछे आने को कह रहा है, उस समय जब खुदा उसको अपने पीछे आने को कह रहा है, तो कह रहा है अगर तेरे अंदर जीवन है, तेरे अंदर वचन है, तो तू मेरे पीछे हो ले। आज क्या हो रहा है, आज लोग वचन का इनकार कर रहे हैं। आज अगर बहुत ध्यान से देखें तो आज पार्टिकुलर एक दिन है जहां पर लोग जा रहे हैं। क्यों आज ही क्यों जा रहे हो? क्या बाइबल में कोई ऐसा दिन लिखा है? क्या कहीं कोई लिखा है कि पार्टिकुलर एक दिन जाके वहां वर्शिप करी जाए, वहां पूजा की जाए, मुर्दों की का उत्सव बनाया जाए? नहीं। जबकि बाइबल में क्या लिखा है, आइए पढ़ाएं। प्रेज द लॉर्ड। निकालिए यशायाह यशायाह उसका 38 अध्याय, यशायाह 38 38 का नहीं है यशायाह का 38। और दादी का है 30 है ना? लिखा है 38 उसका 18वीं आयत में क्या लिखा है? 38:18। क्योंकि अधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। आप देखिए अधलोक क्या है? अधलोक यानी कि आग की झील। आप समझे, अधलोक जो अधलोक में पड़े हैं, अधलोक तेरा धन्यवाद क्या नहीं कर सकता। अधलोक क्या धन्यवाद नहीं कर सकता। क्या अधलोक का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के नीचे, जो दबे हैं, पृथ्वी के नीचे अधलोक अधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। आगे बढ़े। न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। मृत्यु क्या? आग की झील। जो भाई बच्चे को समझे इधर, क्यों यीशु मसीह ने उससे कहा मुर्दे को मुर्दा गाने दे? क्योंकि जो मरे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि कुछ तो ऐसे हैं जो मरे मुर्दे हैं, लेकिन पूरे संसार में कुछ ऐसे घूम रहे हैं जो खुदावन को जानते हैं। वो कर ही नहीं सकते स्तुति, वो महिमा कर ही नहीं सकते, वो यीशु मसीह के वचन को जानना ही नहीं चाहते। क्यों कह रहा कलाम में लिखा है? क्यों कलाम में लिखा 18वीं आयत में? क्योंकि अधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। अधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, यानी कि जो पृथ्वी के नीचे हैं वो कभी धन्यवाद नहीं कर सकते। आगे, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े, हाँ? जो कब्र में पड़े हैं, तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते आशा? भाई जहां पर आशा होती है, आशा क्या होती है? उम्मीद। जहां आशा होती है वहीं पर आप काम करते हैं। जहां आशा ही नहीं होगी वहां आप काम करेंगे? बताइए, जहां आशा होगी वहां तो आप काम करेंगे, लेकिन जहां आशा ही नहीं होगी वहां बताइए, जहां आपने बीज बोया ही नहीं है वहां आप फल काटने के लिए खड़े हो जाएंगे। नहीं। लेकिन जहां बीज बोया है तो वहां पर आप देखने भी जाएंगे, कहेंगे नहीं फल निकला होगा। क्या फल निकला हो? बस है नहीं। अब जहां आशा ही नहीं है, क्या आशा ही नहीं, जहां आशा ही नहीं है तो वहां प्रार्थना कैसे की जाए? भाई प्रार्थना तो वहां की जाएगी ना जहां आशा होगी। कहाँ प्रार्थना कहाँ करेंगे आप? आप यीशु मसीह के पास आके बचपने से प्रार्थना कर रहे हैं सिस्टर, हैं? आप यीशु मसीह के पास आके भाई बचपने से प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे कि नहीं कर रहे? तो क्यों आते हैं आप यीशु मसीह के पास प्रार्थना करने? एक आशा है कि उस खुदा ने हमारे बेटे सैमुअल को दिया, उस खुदा ने हमें श्वेता को दिया, ये उस खुदा ने हमें इतनी अच्छी माँ दी,
भाई कुछ आप दिख रहे हैं ना, तभी तो आप यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। बात सही है। ना देखो उधर ना देखो, प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे को छोड़ दो, उसको करने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? सिस्टर अब आप देख रहे हो, बात समझिए, बात समझिए वचन। अब जहां पर आशा ही नहीं, क्या आशा ही नहीं है, कोई भी नहीं बजा रहे वहां आप कैसे प्रार्थना करेंगे? खुदा ने कहा उसके लिए प्रार्थना ना कर। क्या कहा? उसके लिए प्रार्थना ना करो। ना कर। किसके लिए प्रार्थना ना कर? नहीं, सदोम और अमोरा को अब मैं नष्ट करने जा रहा हूं। अब तेरी प्रार्थना भी व्यर्थ जाएगी। अब उसके लिए प्रार्थना ना करो। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि में सदोम और अमोरा के पाप बढ़ गए हैं। क्या? मेरी दृष्टि में अमोरा और सदोम और अमोरा के पाप बढ़ गए हैं। अब अब्राहम क्या कर रहा था सिस्टर? अब्राहम क्या कर रहा था? सदोम और अमोरा के बीच में खड़े होकर खुदा से प्रार्थना कर, खुदा यदि उस नगर में 50 धर्मी हो तो कह रहा छोड़ दूंगा। खुदा माफ करना, अगर 45 हो तो छोड़ दूंगा। खुदा मैं तो पापी हूँ, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, अगर 40 हो तो छोड़ दूंगा। खुदा मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैंने तो आज तक अपने जीवन में पाप ही करा है, लेकिन अगर खुदा 30 हो तो क्या छोड़ दूंगा। लेकिन अगर एक भी ना मिला तो वो उस नगर को क्या करेगा? नाश करेगा। क्यों? आखिर वो लूत को निकालने के लिए 2 दूतों को भेजा उसने। क्यों? आखिर दूतों ने लूत के हाथ को पकड़ के वहां से खींचा, क्योंकि अब सदोम और अमोरा नाश होने जा रहा है। अब उस सदोम और अमोरा के लिए प्रार्थना करना व्यर्थ है। आज तक सदोम और अमोरा को कोई पनप पाया? इतनी बढ़िया जमीन है, इतनी अच्छी जगह है, वहां पर बहुत कुछ काम हो सकता है, लेकिन कोई भी देश उस पर खेती नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह से पिता ने नाश कर दिया। आज तक सदोम और अमोरा पनप नहीं पाया। क्यों नहीं पनप पाया? जबकि उसके अगल बगल में कितने देश पनप रहे। वो जमीन को दूसरे देश क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि खुदा ने क्या किया? नाश किया। यानी कि जब आशा नहीं है तो आप प्रार्थना करेंगे वहां पर? नहीं। सिस्टर बताइए, आप नहीं करेंगे। आप बताइए, कितनी बहन बताइए, आप बताइए। जहां आशा ही नहीं वहां प्रार्थना कर सकते। कलाम में लिखा है, पढ़िए जरा। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वह तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। देखा? अब बाइबल हमें ये बता रही है। बाकी जाति जाति के लोग क्या कर रहे हैं? नहीं भैया, अरे कौवे को भोजन खिलाओ, नहीं भैया भोजन कराओ, नहीं भैया आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना करो, नहीं भैया स्नान करने जाओ वहां पर तो आत्मा को शांति मिलेगी। आशा। बाकी सारे धर्म क्या दिखा रहे? आशा। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? कोई आशा नहीं। बाइबल क्या कह रही है? कोई आशा नहीं। बाकी जाति जाति के लोग किस आशा में कर रहे होंगे? आशा है कि नहीं भैया हम पितरों की प्रार्थना के लिए आगे करेंगे। कितनी मतलब मरों के लिए कितनी प्रार्थना है। और आज ठीक वैसे ईसाई ने भी एक दिन पार्टिकुलर रख के मुर्दों के लिए प्रार्थना रख दी। अब सब मुर्दे जाके जो वचन नहीं जानते वो मुर्दों के पास जाएंगे। हाँ, इसी को तो कहा उसने, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने। क्यों? क्योंकि जो वचन नहीं जानता, देखो जो वचन नहीं जानता वो जाएगा, लेकिन जो वचन जानता है वो कहेगा कभी भी चाहे। वो तो मेरे उनकी श्रद्धा है। भाई पिता ऐसा नहीं कह रहा कि कब्र ना करो, साफ ना करो, वो तो मेरी श्रद्धा है, मैं जितना प्यार करता हूँ। लेकिन पार्टिकुलर एक दिन को मानकर, पार्टिकुलर एक पूजा करने, पार्टिकुलर एक कब्र का दिन मान के, पार्टिकुलर 16 दिवस मान के, 16 डे मान के जाए, तो इसका मतलब हम तो अपने
खुदा के अगेंस्ट चल रहे हैं ना। बात क्या हुई देखो, पढ़ो जरा क्या लिखा है 19वीं आयत में, जीवित। जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है। अरे हम हमारे पास ये ब्रदर आज क्यों आ गए? जीवित है। और आज खुदा ने इनको भेजा क्यों? ताकि हम उन मुर्दों में जाके ना मिले। क्या? ताकि हम उन मुर्दों में ना जाके मिले। देखा उसने क्या कहा इधर सिस्टर, उसने क्या कहा? जाओ, एक मिनट सुनो, उसने कहा जाओ और जाकर उन्हें बताओ। एक मिनट एक आयत पढ़े, देखिए यहेजकेल यहेजकेल 7:3। हिजकिय्याह सुनिए। 3 इसके बाद आ रहा है। जो पहले है वो, इसके बाद है ना, फिर मियाँ के बाद ही है। तीन 3:11। मिला 3 का 11। एक बार रुक जाइए। सत्रहवीं आयत पढ़े, 7वीं आयत पढ़े। 3:7। 3 का 7 3:7। बहुत ध्यान से पढ़े वचन, पढ़े। परंतु इस्राएल के घराने वाले तेरी हाँ, सुनने से इनकार करेंगे। जब मैं तुझे भेजूंगा और तू जाके उन्हें बताएगा तो वो तेरी सुनने से इनकार करेंगे। क्यों इनकार करेंगे? वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं। अरे तेरी तो छोड़, वो तो मेरी भी नहीं सुनते। ओ माय गॉड, वचन में लिखा भाई, ये तो मैं बोल रहा हूँ वचन पढ़ के, लेकिन मैं चला जाऊंगा। लेकिन वचन में जो लिखा है वो खुदा है। जाके उन्हें बता, वो तेरी सुनने से क्या करेंगे? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या, जाना तो है भैया, जाना है, साल में एक बार जाना है। आज के दिन तो जाना होता है। प्यार बहुत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यार हम बहुत करते हैं और आज तो जाना है। देखा, वो तेरी सुनने से इनकार करेंगे। क्यों इनकार करेंगे? क्योंकि वो मेरी भी इनकार करते हैं। वचन देखिए एकदम क्लियर है, वचन एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है वचन। क्या कह रहा है वचन? परंतु इस्राएल के घराने वाले, हाँ, परंतु इजराइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। तेरी सुनने से इनकार करेंगे। वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं। वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं। भाई मैंने उन्हें बताया कि अंध लोग कभी धन्यवाद नहीं कर सकता, मुर्दे जो कब्र में पड़े हैं वो कभी तेरी स्तुति नहीं कर सकते। जीवित, हाँ जीवित ही। क्या जीवित? हाँ जीवित ही। क्या लिखा कलाम में? यशायाह 38 और उसकी 19वीं आयत में क्या लिखा? यशायाह 38:19। यशायाह 38:19 में क्या लिखा? लिखा था जीवित। हाँ, जीवित ही तेरा धन्यवाद। यानी कि जो जीवित है, जैसे मैं आज कर रहा हूँ। नहीं, जो जीवित है वो मुर्दे को मुर्दे गाने नहीं है। वो कहेगा नहीं, कोई पूजा, कोई आराधना, कोई मुर्दा नहीं, मैं तो जीवित हूँ, मैं तो अपने पिता को जानता हूँ। हाँ भाई, देखिए हमारे खुदा ने हमें एकदम अलग करा भीड़ से। क्या करा? भीड़ से अलग किया। जाके देखिए, सारे धर्मों में है ये सारी चीजें। और आज हमारे ईसाई में भी 2 अक्टूबर दे दिया। जाके देखिए, पूरे वर्ल्ड में, पूरे हर जगह ये मनाया जा रहा था। क्या कर रहे हैं? जाति लोगों की तरह उत्सव मना रहे हैं, मरे हुओं की पूजा कर रहे हैं। क्या खुदा जीवित का खुदा नहीं?
क्या ये जरूरी नहीं कि हमें ये आज से नहीं बन रहा है, उससे अब कोई तो छोटे छोटे थे उससे कोई मतलब नहीं। वही तो निकम्मे काम जो बाप दादाओं के समय चल रहा है। पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ने कहा तुम एकदम ठीक करते हो कि तुम अपनी चूना पुती हुई कब्रों को। अभी आज देखिए क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, आज से 10 दिन 1 महीने पहले चूना पुती जा रही थी कब्र। पौलुस ने एकदम सही कहा, वचन में लिखा है कि तुम एकदम ठीक करते हो, तुम अपने बाप दादाओं के निकम्मे कामों पे चलते हो, तुम चूना पुती हुई कब्रों को पूछते हो। आज जाओगे तो सारी कब्रें चूना पुती हुई हैं। बता तो रहा है, भला वो बाहर से बहुत अच्छी लगे लेकिन अंदर से बदबू। ये बात किसने कही? पौलुस ने। पता है क्या कहा? उसने कहा तुम्हारे ही भाई बंधुओं ने उनको मारा और उन्हीं को तुम पूछते हो। आज क्या होगा? सारी कब्रें चूना पुती हुई होंगी, सारी एकदम उतवा के रखा होगा, साफ रखा होगा और उसी को सब पूजेंगे। पौलुस ने ये बात पहले कही। क्यों कही? क्योंकि उसको मालूम है खुदा के वचन में लिखा। देखो एक बात समझो, हमेशा एक बात समझो, हमारे खुदा ने हमें सत्य को बताया है और जब हम सत्य को जानते हैं ना तब हम उस असत्य पे नहीं चलते। असत्य क्या है? झूठ। इसलिए खुदा ने ये नहीं कहा कि फ्यूनल ना करो। मूसा का फ्यूनल किसने करा? मूसा जब कनान देश को देखने के लिए पहाड़ पर चढ़ा, खुदा ने कहा पहाड़ पर चढ़ जा, मैं तुझे वहां से पूरा कनान देश दिखाऊंगा। आमीन है कि नहीं? आमीन। है? मूसा का फ्यूनल खुदा ने करा उस पहाड़ी पे, वो फिर पहाड़ी से उतरा नहीं। आमीन। आमीन। खुदा फ्यूनल कर रहा है। फ्यूनल करना एक अलग चीज हो गई, लेकिन पार्टिकुलर एक दिन में जाकर कब्रों को पूजना, सोल डे मनाना, आज कब्रों का, आज मुर्दों का पर्व कहना, ये बाइबल में कहीं नहीं है। ये सोल की पूजा करना यानी कि भूत सिद्धि की पूजा करना। कौन कौन आत्माओं की पूजा करता है बताओ? जादू टोना वाले। गलत बोलने तो बताओ, नहीं गलत बोलने तो बताओ, जाओ जाके देखो। अघोरी बाबा जो हड्डियां टांगे रहते हैं, जो भूतों को पूछते हैं, जो जादू टोना करते हैं, वो आत्माओं की पूजा करते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? जाके कब्रों को पूज रहे हैं। तो हम हुए कौन? भूत सिद्धि वाले। हम हुए कौन? आई एक आयत पढ़ो, प्रेज़ द लॉर्ड। हम और क्लियर पढ़ाएंगे। हालेलुया। और क्लियर पढ़ो, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। देखो पढ़ो यशाया 8:19 पढ़ो। 8:19। हाँ यशाया 8:19। 8 को बना देंगे 29 और 19 को बना देंगे 8। यशाया 8:19 पढ़ो। जब लोग हमसे कहें कि अब लोग कहेंगे चलो तुम नहीं चल रहे हो, हम गाड़ी ला रहे हैं। क्या? हम गाड़ी ला रहे हैं। बहुत बड़े वाले पागल है नहीं हम गाड़ी ला रहे हैं। अच्छा अगर ऐसे प्रचार चर्च में कर दिया जाए। अरे इधर देखिए, इधर क्यों तैयार हो? आज तो जाना है, आज भी जाना है। अरे आज तो जाना है, आज तो मुर्दों को पूजना है। लोग कहेंगे मुर्दे पूजने वाले। उसने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, वो ये सब करेंगे और वो ये सब करके ये बताएंगे कि हम खुदा को नहीं जानते। जैसे उन्होंने मुझे पहचानना ना चाहा, वैसे ही मैं भी उनको उनके अनुचित काम करने के लिए छोड़ दूंगा। करो बेटा जो भी करना, बाद में क्या आग की झील। क्या कह रहा देखो, पढ़ो। जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टोनों के पास जाकर। क्यों ओझाओं टोनों क्या करते हैं? बता बेटा। हम क्या कर रहे हैं? आत्माओं की पूजा।
बताओ मेरा नाम क्या है? हमने कुछ भी करा है लेकिन पेंट लगा लिए हैं। वो पूजा करते हैं हम आत्मा की हाँ, शांति के लिए बहुत प्रार्थना सही। करते हैं। भैया जहाँ आशा ही नहीं है वहां पूजा क्यों? भैया एक बात बताओ, जहाँ खुदा कह रहा कुछ भी नहीं है वहां जाके उसके विषय में बोलना ही ओझाओं का काम है। आप ये ना देखो, जहां पर खुदा कह रहा कुछ है ही नहीं वहां से तुम्हें हटना है, वहां जाके तुम खड़े होके आत्मा को शांति करो। तो तुम तो आत्मा को शांति करो तो क्या पूज रहे हो ओझाओं को? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब हम कहेंगे हमारी आत्मा को शांति करो तब अब पूजा हुई, ऐसे थोड़ी पूजा हुई। नहीं, देखिए हमारी आत्मा क्या है? हमारी तो आत्मा भी जीती जागती आत्मा। नहीं, हमारी आत्मा को शांति हम ऐसे कह नहीं सकते। आत्मा को शांति ऐसे नहीं मिलेगी। आत्मा को शांति नहीं, आत्मा को शांति तब मिलेगी जब हम अपने खुदा के वचन को ग्रहण करेंगे। क्योंकि मूसा को शांति कैसे मिली? देखिए मूसा ने कहा मैं एक कदम नहीं चलूंगा। बात समझिए, जिसे कहते हैं विश्राम दिन। आप समझे विश्राम दिन क्या है? मूसा ने कहा मैं एक कदम भी अब तेरे बिना नहीं चलूंगा, अर्थात अब जब तक तू ना चले मेरे साथ तब तक मैं ना चलूंगा। और जिसके साथ खुदा चलता है वो विश्राम में जाता है। मैं जीती जी विश्राम में हूं। आप समझिए, जिस दिन हम खुदा को जान जाएंगे हमें किसी की बात बुरी नहीं लगेगी। जिस दिन हम खुदा को जान जाएंगे हमें किसी के विरोध में एक शब्द नहीं कहना होगा। यीशु मसीह ने लोग उसको मार रहे, कूट रहे, उसकी जान ले रहे, लेकिन उसने कहा पिता इन्हें क्षमा कर। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आत्मा में है और वो विश्राम में है। यानी हमारा विश्राम, हमारी शांति कब है? बताइए, हमारी शांति, हमारा विश्राम कब है? जब हम वचन को ग्रहण करेंगे। उसने कहा उन्होंने मुझे पहचानना ना चाहा। क्यों नहीं पहचानना चाहा? कलाम में क्या लिखा? कलाम में क्या लिखा? बेटा पढ़ो, तुम तो पेंट करने लगे। हाँ, यशाया 8:19 बेटा पढ़ो। यशाया 8:19 पढ़िए। जब लोग तुमसे कहें कि दोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना क्या प्रजा को अपने परमेश्वर के पास जाकर ना पूछना चाहिए? हाँ आगे, क्या जीवित और जीतों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? हाँ, क्या हमें मुर्दा दिवस बनाना चाहिए? क्या हमें मुर्दों की पूजा करना चाहिए? जाओ देखो, पूजा होगी मुर्दों की। क्या हमें कब्रों की पूजा करना चाहिए? कि हमें जीवित खुदा के पास जाना चाहिए? जीवित खुदा कहाँ है? जीवितों के बीच में। भैया देखिए, वचन, मेरा काम है वचन को बताना। मैं क्यों आया, क्यों वचन बता रहा हूं। मेरा मीटिंग करने का उद्देश्य ये नहीं कि एक रिवाज, मैं एक रीति रिवाज के अनुसार थोड़ी ना मीटिंग करता हूँ। आप लोगों को तो ये बात मालूम होनी चाहिए। ब्रदर रोहित की मीटिंग एक रीति रिवाज नहीं है। ब्रदर रोहित की मीटिंग एक मैसेज है। क्या है? मैसेज है। एक गुड न्यूज, कि मैं तुम्हें वो संदेश बताऊंगा जो बातें बाकी लोग करते हैं, तुम उनके रीति रिवाजों में ना आना। मेरे 2 बेटे मरे, आज तक मैं उनकी कब्र में नहीं गया। मेरे 2 बेटे मरे, आज तक मैंने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना नहीं करी। ऐसा क्यों नहीं करी? क्यों नहीं कब्र पे गए? मैं अब जीवित हूं, मेरा खुदा जीवित है। मेरे दोनों बेटे खुदा के पास है। दाऊद कह रहा वो मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा। जब दाऊद का बेटा मरा तो दाऊद क्या कह रहा? लाओ मेज सजाओ, भोजन लाओ। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? लाओ, मैंने इसका प्रचार किया था। लाओ बैजनी रंग के वस्त्र पहनाओ। अरे सब कह रहे दाऊद क्या कर रहे हो, तुम्हें तो रोना पीटना चाहिए था। नहीं, तुम्हें अभी जब तक जिंदा तब तक तुम रो रहे थे। मर गया तो तुम पार्टी कर रहे हो।
मतलब पार्टी क्या, मतलब खाना पीना खा रहे हो, कह रहा अब मरे के लिए थोड़ी ना प्रार्थना करेंगे। अब तो वो मेरे पास थोड़ी ना आएगा, मैं उसके पास जाऊंगा। मैं आपके पास वचन बताने क्यों आ रहा हूं, मैं लोगों के पास जाके वचन क्यों बता रहा हूं, ताकि हम इस पृथ्वी पर ऐसे पिता को, जिंदा खुदा को जान जाए, ताकि जब हमारा वो अंतिम समय आए तो हम अपने जीवित खुदा के पास हो, मुर्दों में ना हो, आग की झील में। यीशु मसीह इस पृथ्वी पे क्यों आ गया? बचाने आया कि तुम्हारे प्राण नाश ना हो, तुम्हारे प्राण बचाए जाए। क्यों पौलुस ने कहा तुम चूना पोती कब्रों के समान हो, उन्हें बाहर से तो पोतते हो। अरे वो तो साफ बता दिया उसने। बताओ आज पोता जाएगा कि नहीं पोता जाएगा? पूत गया। उसने कहा कि तुम बाहर से तो पोतते हो, परंतु अंदर से मैले कुचेले, बदबूदार। सॉरी। आपको मालूम है हमारा जन जब बैठ के वचन को सुनता है, आपको मालूम है, अब आपको मालूम है, मैं जाके किसी मुर्दे को प्रचार नहीं कर सकता, मैं जाके जीवितों को प्रचार करता हूँ। आपको मालूम है अगर ये वचन कोई जीवित जना बैठ के सुन रहा है और खुदा ना खास्ता वो मर गया, तो उसने वचन को अगर एक्सेप्ट कर लिया उसके प्राण बच जाएंगे। इसलिए पिता कहता है जाओ और जाके बताओ। पिता मुर्दों के पास क्यों नहीं भेजता है? अब उनका सब समाप्त, अब उनके लिए कोई प्रार्थना, कोई बाल कटाना, कोई भोजन करना, कुछ नहीं, सब नौटंकी। नौटंकी क्या? सब टंकी। हाँ ये सब नौटंकी। बात समझो वचन को, वचन क्या कह रहा है पढ़ो जरा। यशाया उसका 38वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत पढ़े। यशाया 38:19। यशाया 38:19। जीवित हाँ जीवित ये आज कर रहा हूँ। क्या हमें जीवित खुदा के पास नहीं जाना चाहिए? उसने क्या कहा अभी, क्या हमें मुर्दों के पास जाना चाहिए? हमें जीवित खुदा के पास जाना चाहिए। कलाम में कह रहा, वचन में कह रहा, यशाया 38 और 19 में जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करते हैं जैसे मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। सच्चाई का समाचार, क्या सच्चाई है? कि हमें मुर्दों को, आत्माओं को पूजना नहीं है, नहीं तो हम भी ओझे बन जाएंगे, भूत सिद्धि वाले बन जाएंगे। और भूत सिद्धि और ओझों को कहाँ डाला जाता है मालूम? आग की झील में। हाँ ये रियल है, ये रियलिटी है। हम धागा नहीं पूछते, हम माला नहीं पूछते, हम कोई कब्र नहीं पूछते, हम मूर्ति नहीं पूछते। ये सब काम क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा जीवित खुदा है, और हमारा जीवित खुदा है वो हमें सब बातों से बचाने की सामर्थ्य रखता है। ये मेरा विश्वास है। कलाम में लिखा 20वीं आयत पढ़ो, यहोवा मेरा उद्धार करेगा। क्या लिखा? यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाली बाजों पर अपने रचते हुए गीत गाते रहेंगे। ये यहोवा के भवन में, क्योंकि वो यहोवा के भवन में जीवित खुदा है। और आज कहाँ गाएंगे सब? कब्रिस्तान में। यहीं से समझ जाओ कहाँ कब्र में जा रहा है ये गाने के लिए, कहाँ जाने के लिए आ रहा है? यहोवा के भवन में। देख लो एकदम क्लियर मैसेज है कि नहीं? इसके बाद भी हम ना पहचाने। कह रहा क्या कह रहा? और उसे पहचानना ना चाहा तो उसने भी हमें हमारे अनुचित कामों पर छोड़ दिया। मैं बोलता बहुत हर एक चीज का समय। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन आज के समय के लिए, इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रार्थना में मांगते हैं
की बहन किटी, भाई फ्रांसिस और प्यारे प्रभु श्वेता और इनके बेटे सैमुअल पे और इनके घराने पे, प्यारे प्रभु इनकी बेटी मोनिका, उनके पति, उनके बेटे पे, और प्यारे प्रभु इनके बेटी प्यारे प्रभु वेरोनिका और प्यारे प्रभु एरिक, इनके दामाद एरिक पे तेरी दया दृष्टि बनी रहे। इनके प्यारे प्रभु भाई पे भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। हाँ मेरे प्रभु, ये घर पूरा तेरे वचन में प्यारे प्रभु चलने पाए और ये जीवितों को प्यारे प्रभु जानने पाए। आपने कहा कि सच में जीवित, हाँ जीवित ही मेरे पास आते हैं। प्यारे प्रभु, आज आपने जो मैसेज, जो वचन लेके हमें भेजा है, उस मैसेज को, उस वचन को ये सुनकर प्यारे प्रभु तेरे वचन में हाँ आमीन करके प्यारे प्रभु स्टेप लेने पाए और कहने पाए कि मेरा खुदा जीवित है और मैं अपने खुदा की आराधना करूंगा और मैं किसी की आराधना नहीं कर सकता। खुदा अपने कहे गए वचन के अनुसार इन पर यह बात प्रकट कर, और धन्य है वह जिन पर यह बात प्रकट होती है, क्योंकि वे ही उद्धार को प्राप्त करेंगे। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, मैं जाता हूँ, मेरे पीछे इस घराने की सुधी ले, इस घर के एक एक भाई बहनों की रक्षा कर प्रभु, इनके वाहनों पे अपने लहू का बाड़ा बांध की, जो कोई चलाए, जो कोई बैठे, उसकी रक्षा हो। और प्यारे प्रभु, सब बातों में इनके जीवन से तुझे आदर और महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं कि जब हम लेखा भाभी के पास गए तो उन्हें अच्छा खासा प्यारे प्रभु चलते उठते बैठते देखा, और हमने आपके नाम से जब प्रार्थना करी तो वो पूरी रीति से चंगी हो गई है, ऐसा मेरा विश्वास है। पूरे झुंड की प्रार्थनाओं का असर आया और वो बहन पूरी रीति से शिफा प्राप्त करी। प्रार्थना मांगते हैं कि इसी तरीके से पूरे झुंड की सुधीले प्यारे प्रभु भवन पे अपना अनुग्रह भरा हाथ रख, वहां पर रहने वाले लोगों पर अपना अनुग्रह भरा हाथ रख, कि उनके हृदय नर्म हो, वह भी तेरे वचन के सत्य को जानने पाए। प्रार्थना में मांगते हैं जिन घरों में जाके हम प्रार्थना करते हैं उन पर तेरी दया दृष्टि बनी रहे, सारे काम पूरे होने पाए। हम जाते हैं गाड़ी का सामान लेने, वो भी मिलने पाए, और प्यारे प्रभु जल्द से जल्द हमारे घर का सारा व्हाइट वॉश का काम खत्म होने पाए। सब बातों में आप बड़े, हम घटे। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनी गई कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल और महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंतकाल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद सारी आशीषों के धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना सुबह भोर में होगी, ध्यान रखें, कल की प्रार्थना सुबह भोर में होगी 5 बजे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कल हम कंपटीशन में जा रहे हैं बच्चों को लेके। आप लोग दुआ में याद रखिएगा कि खुदा हमें स्थान दे, और हमने विश्वास करते हैं कि हमें स्थान मिल गया है, और बच्चे उत्तम से उत्तम नंबर से प्राइज को लेके आ गए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो कल की प्रार्थना हमारे घर पे सुबह 5 बजे होगी, भोर की प्रार्थना। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।